हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछले कुछ सालों में एआई की दुनिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हर दूसरी कंपनी बोलती है कि हमने अपना मॉडल फाइन ट्यून किया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये फाइन ट्यूनिंग होती क्या है। क्या इसका मतलब पूरे एआई मॉडल को दोबारा ट्रेन करना होता है? अगर हाँ, तो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स वाले एआई मॉडल को ट्रेन करने में तो करोड़ एंड करोड़ का खर्चा आना चाहिए। फिर स्टार्टअप से आखिर कैसे कर लेती हैं? तो इस वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर फुल फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, और ये फुल फाइन ट्यूनिंग फेल क्यों हुई। इसके फेल होने के बाद आखिर हमारा लोरा क्यों आया, ये लोरा होता क्या है, ये क्यों लोरा क्या होता है, और इन सब चीज़ों की आखिरकार हमें नीड क्यों पड़ी। और इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे विथ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को यूट्यूब पर लोरा क्यों लोरा फाइन ट्यूनिंग इन सारी चीज़ों की वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो मैं आपसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपके पास चैट जीपीटी या लामा जैसे पावरफुल एआई मॉडल्स हैं। इस मॉडल को सब कुछ आता है, कोडिंग आती है, हिस्ट्री आती है, मैथ्स आता है, सब कुछ आता है। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये मॉडल स्पेसिफिकली आपके कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का एक्सपर्ट बन जाए, या फिर एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल चैटबॉट जैसा बिहेव करे, या फिर लॉ एक्सपर्ट जैसा, या फिर एक स्पेशलाइज्ड लीगल एडवाइजर बन जाए। तो आप क्या करोगे? क्या आप एआई को बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से ट्रेन करोगे? नहीं, राइट। आप उसे फाइन ट्यूनिंग करोगे। लेकिन जब लोग फाइन ट्यूनिंग करने गए, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास तो लाखों रुपए के जीपीयूज ही नहीं है। और यहीं से एंट्री होती है लोरा और क्यू लोरा की। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को किसी बोरिंग डेफिनेशन से नहीं, बल्कि इंट्यूशन से समझेंगे। हम समझेंगे कि फुल फाइन ट्यूनिंग जो है हमारी, वो फेल क्यों हुई। दूसरी है कि लॉरा ने पैरामीटर्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस कैसे किया, और आज क्यूलोरा इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड किंग क्यों है फाइन ट्यूनिंग में। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्री ट्रेनिंग क्या होती। प्री ट्रेनिंग में क्या होता है कि ये बेसिकली फाउंडेशनल मॉडल्स जितने भी हमारे, जैसे चैट जीपीटी या लामा, इन सब के बनने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्री ट्रेनिंग। हम मॉडल को सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, विकिपीडिया, फोरम्स, कोड रिपोजिटरीज, इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देके हम मॉडल को प्री ट्रेन करते हैं और मॉडल को पैटर्न्स लर्न कराते हैं, जिससे हमारे मॉडल के पास एक जनरल नॉलेज आ जाती है। लेकिन अब एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या कोई एमबीबीएस का डॉक्टर आपकी हार्ट सर्जरी कर सकता है? नहीं, राइट। हार्ट सर्जरी करने के लिए सबसे पहले उसको स्पेशलाइजेशन करानी पड़ेगी, उसको बेसिकली एमएस का कोर्स करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही स्पेशलाइजेशन एआई में फाइन ट्यूनिंग कहलाती है। तो मतलब किसी भी एआई मॉडल का अगर हमको स्पेशलाइजेशन करना है, किसी भी डोमेन में अगर हमको स्पेशलाइज कराना है, तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि हम अपना प्री ट्रेन्ड मॉडल लेते हैं, जो कि पहले से इंटरनेट के सारे डेटा पे ट्रेन हो चुका है, उसको एक स्पेसिफिक डेटा सेट देते हैं, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स का डेटा हो या मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का डेटा हो, और फिर वो डेटा लेके हम उस मॉडल को फिर से ट्रेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फाइन ट्यूनिंग। अब सवाल यह है कि जब हम ट्रेन बोलते हैं, तो एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? ध्यान से सुनिए। एआई का ब्रेन कोई हार्ड ड्राइव नहीं है। बेसिकली एआई मॉडल जो है ये हमारे यहाँ पे, उसका ब्रेन जो होता है वो ये पैरामीटर्स होते हैं। जो सर्कल्स पे नोट्स देख रहे हैं, इनमें पैरामीटर्स होते हैं, जो कि हमारे वेट्स होते हैं, जिनको हम वेट्स भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक कोई 7 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, तो इसमें 7 बिलियन वेट्स होंगे। मतलब उस एलएलएम मॉडल के ब्रेन में सारे 7 बिलियन वेट्स आपस में कैलकुलेशन करके फाइनल हमको आउटपुट दे रहे हैं। और अब अगर आपको मॉडल को कुछ नया सिखाना है, तो आपको उन 7 बिलियन नंबर्स, इतने सारे जो 7 बिलियन नंबर्स हैं, उनको अपडेट करना पड़ेगा। और इसी सारे मॉडल के जितने भी हमारे नंबर्स हैं, इनको अपडेट करने के प्रोसेस को फुल फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, जिसमें हम अपने पैरामीटर, सारे वेट्स को अपडेट कर देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि फुल फाइन ट्यूनिंग हो तो गई, तो प्रॉब्लम क्या है? कर देना चाहिए अपडेट। बट प्रॉब्लम है हमारा कॉस्ट और हार्डवेयर, राइट। मान लीजिए आपके पास लामा 2 का 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल है। अगर आप फुल फाइन ट्यूनिंग करते हो, तो आपको उन सारे 7 बिलियन वेट्स के ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ऑप्टिमाइजर स्टेट स्टोर करनी पड़ेगी। इसका टेक्निकल मीनिंग ये है कि आपको कम से कम 4 से 8 हाई एंड जीपीयूज अपने पास रखने पड़ेंगे, जो कि लाखों के हैं।
जो कि सिर्फ इन बड़े मॉडल जैसे लामा का 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल को सिर्फ स्टोर करने के लिए आपको इतने बड़े जीपीयू की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है हमारी स्टोरेज। अगर आपको अपने मॉडल को लीगल डेटा पर फाइन ट्यून करना है तो आपके पास एक नया 14 GB का मॉडल बन गया, कल को मेडिकल डेटा पर किया तो एक नया और 14 GB का मॉडल बन गया। तो बेसिकली हमारा स्टोरेज भी एक कंस्ट्रेंट है। अब देखा जाए तो इलॉन मस्क या गूगल के पास हजारों जीपीयूज और स्टोरेज है, बट हमारे पास तो नहीं है। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि हम सच में सारे जितने भी हमारे 7 बिलियन पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट करने की हमें जरूरत है। और यहीं से मैसिव ब्रेक थ्रू निकला, दैट इज कॉल्ड एज लोरा, जिसको हम लोग लो रैंक अडेप्टेशन भी बोलते हैं। आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब रिसर्चर्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि जब हम मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं तो एक्चुअली में नॉलेज का डायरेक्शन चेंज करने के लिए सारे पैरामीटर्स मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लो आपके पास एक 1000 पेजेस की बुक है यहाँ पे, और ये बुक प्रिंट करने का आपको काफी ज्यादा कॉस्ट लग रहा है। अब आपको उस बुक में कुछ नए नोट्स ऐड करने हैं। अब फुल फाइन ट्यूनिंग क्या करती, वो पूरे 1000 पेजेस की बुक को फिर से शुरू से प्रिंट करती नए चेंजेस के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता, बहुत ज्यादा हमें पैसे लग जाते हैं उसको करने के लिए। अब वहीं लोरा क्या करता है, लोरा ओरिजिनल बुक को फ्रीज कर देता है कि भाई जो आपके 1000 पेजेस है वो वैसे के वैसे ही रहें, उसमें कोई पेन नहीं चलाएगा। लोरा बाहर से स्टिकी नोट्स, ये जो स्टिकी नोट्स है इसको लेगा और उन पे नए चेंजेस लिखेगा और बुक के पेजेस पर चिपका देगा। तो टेक्निकल टर्म्स में लोरा ओरिजिनल मॉडल के पैरामीटर्स जो बिलियंस ऑफ वेट्स हैं उनको फ्रीज कर देता है। उनको हम ट्रेन नहीं करते, लोरा उनके पैरेलल में छोटे छोटे न्यूरल नेटवर्क्स ऐड करता है जिन्हें हम एडेप्टर्स कहते हैं। हम सिर्फ इन एडेप्टर्स को ट्रेन करते हैं। तो मतलब अगर हमारा ये मॉडल है जो कि हमारा 7 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है, तो यहाँ पे एक छोटी सी लेयर नई ऐड कर देगा इस मॉडल के साथ, और हम इसी छोटी सी लेयर को ही ट्रेन करते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये लो रैंक का मतलब क्या है। अडेप्टेशन तो चलिए हमने समझ लिया कि ये नए वेट्स के हिसाब से मॉडल अडाप्ट कर लेगा, लेकिन लो रैंक का मतलब क्या है और नाम लो रैंक क्यों है। देखो मान लो कि हमारे पास ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स थी 1000, 10,000 क्रॉस 10,000 की, मतलब हमारे पास 100 मिलियन पैरामीटर्स का हमारे पास मॉडल था। लोरा इसको डायरेक्टली यूज नहीं करता। लोरा क्या करेगा, इस मैट्रिक्स को दो छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा, जो कि 10,000 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 10,000, 8 क्रॉस 10,000 में कर देगा। अब अगर आप इन दोनों छोटे मैट्रिक्स के पैरामीटर्स को ऐड करोगे तो टोटल आपके पास 160K पैरामीटर्स होगा। तो ओवरऑल आपके जो पैरामीटर्स थे स्टार्टिंग में जो थे वो 100 मिलियन पैरामीटर्स थे, बट अब वो रिड्यूस होके 160K पैरामीटर्स में चेंज हो गया। तो ओवरऑल आपका 99% जितने भी पैरामीटर्स थे आपके रिड्यूस हो गए। अब आपको 100 मिलियन पैरामीटर्स को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, आपका काम 160,000 पैरामीटर्स को ही ट्रेन करके आपका काम चल जाएगा। तो अगर रिजल्ट आपका क्या होगा, आप देखेंगे जो पहले ट्रेनिंग जो 8 बहुत सारे बड़े बड़े जीपीयू, सपोज हम इमेजिन करते हैं कि हमें 8 जीपीयूज लग रहे थे उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, बट अब वो एक ही गेमिंग जीपीयू पे भी आप उसको रन कर सकते हो। तो अब जो हमारा पूरा मॉडल था जो पहले 14 GB स्पेस ले रहा था स्टोर होने का, वो 14 GB नहीं लेगा, अब वो 50 MB या छोटे और छोटे साइज में सेव हो जाएगा। और ये जो छोटे लेयर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एडाप्टर लेयर्स। तो दोस्तों अब यहाँ बेसिकली गेम खत्म हो जाना चाहिए था, राइट। लोरा ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमें बहुत बड़े मॉडल के सारे पैरामीटर्स अपडेट नहीं करने पड़े। अब हमको सिर्फ छोटे नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेके ही अपडेट करके हमारा काम चल जा रहा था, हमारा मॉडल लर्न कर जा रहा था। लेकिन मशीन लर्निंग जनरेटिव एआई में जब तक हम हार्डवेयर का पूरा जूस ना निकाल लें तब तक हमारा मन नहीं मानता। अब एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। लोरा ने ट्रेनिंग तो सस्ती कर दी क्योंकि हम सिर्फ छोटे एडाप्टर लेयर्स को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने के लिए वो जो ओरिजिनल फ्रोजन मॉडल है उसको रैम या वीरैम में तो लोड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमारे पास जो 7 बिलियन पैरामीटर्स का अगर कोई मॉडल है उसको लोड करने के लिए तो हमको 14 GB का वीरैम चाहिए ही होगा। और अगर यहीं पे हम 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल की बात करें तो इसको लोड करने में तो हमारा हार्डवेयर रो ही देगा। तो अब यहीं पे एंट्री होती है हमारे क्यू लोरा की, जिसमें जो क्यू है, क्यू का मतलब होता है हमारा क्वांटाइजेशन।
क्वांटाइजेशन। अब अगर आपको क्वांटाइजेशन पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैंने एक बहुत ही डिटेल में क्वांटाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत ही इजीली समझाया है कि आखिर क्वांटाइजेशन काम कैसे करता है। बट यहाँ पे मैं एक सिंपल टर्म्स में एक रिकैप दे देता हूँ। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन क्या करता है, बड़े डेटा टाइप का जो डेटा होता है उसको छोटे में कन्वर्ट कर देता है। जैसे 16 बिट में अगर हमारा मॉडल सेव्ड है 16 बिट FP16 में, तो उसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉलर डेटा फॉर्म में, जैसे 4 बिट इंट 4 में कर देगा। तो वही सिमिलर मॉडल हमारा 14 GB मेमोरी लेने के बजाय कम हो जाएगा, जो कि 3.5 GB हो जाएगा। अब आप इसे ऐसे समझो जैसे एक 4K वीडियो को 720p में कंप्रेस करना, ताकि वो फोन में भी स्पेस कम ले लेकिन वीडियो की स्टोरी फिर भी समझ आ जाए। तो बेसिकली लोरा का जो फॉर्मूला क्या बना, वो बना 4 बिट का क्वांटाइज्ड मॉडल प्लस लोरा, दैट इज क्वांटाइजेशन इन 4 बिट, एंड जो हम नॉर्मल लोरा कर रहे थे एडाप्टर लेयर्स को ऐड करके। तो हमने जो हमारा फ्रोजन मॉडल था उसको हमने क्वांटाइज कर दिया और उसका हमने साइज कम कर दिया। अब उसके ऊपर हमने लोरा एडाप्टर ट्रेनेबल लेयर्स लगाए और फिर जाके उन एडाप्टर लेयर्स को ट्रेन करके काम किया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि भाई हम अब मॉडल को स्मॉलर जीपीयू में भी, स्मॉलर मेमोरी में भी सेव कर सकते हैं। हम इसको स्मॉलर जीपीयू फ्रेंडली हार्डवेयर पे भी चला सकते हैं और बेसिकली एक तरीके की हमारी ये एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग हो गई। तो एक तरीके का ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया और इसी रीजन से ये पूरी इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बन चुका है फाइन ट्यूनिंग का। तो अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि फाइन ट्यूनिंग हमने कैसे पढ़ी, फाइन ट्यूनिंग का इवोल्यूशन क्या देखा। सबसे पहले हुई हमारी फुल फाइन ट्यूनिंग, जिसमें हम पूरे एंटायर मॉडल को रिट्रेन करते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जीपीयू और बहुत ही ज़्यादा जीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आया लोरा, जिसमें लोगों ने कहा कि भाई हम पूरे पैरामीटर्स को अपडेट ना करें, हम डायरेक्टली बेस मॉडल को फ्रीज कर दें और स्मॉल अडाप्टर लेयर्स ऐड कर दें, जिससे हमारी ट्रेनिंग काफ़ी फास्ट हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, हमें सारे पैरामीटर्स को अपडेट ना करना पड़े। फिर यह है कि भाई मेमोरी का भी कंस्ट्रेंट है, इतने बड़े मॉडल को लोड करने के लिए हमारे पास वैसा हार्डवेयर भी होना चाहिए और उतना जीपीयू रैम में भी स्टोर कर पाए। इसलिए लोगों ने लाया कि भाई अब हम क्वांटाइजेशन भी इसमें यूज कर लेते हैं, जिसमें हम 4 बिट क्वांटाइजेशन करके जो भी हमारा फ्रीज्ड मॉडल है उसको स्मॉलर प्रिसीजन में सेव करके और फिर लोरा लगाते हैं उसके साथ। दैट इज हाईली मेमोरी एफिशिएंट और फिर ये कंज्यूमर हार्डवेयर पे आराम से रन कर सकता है। और अगर आप एआई के फील्ड में हो और एजेंटिक एआई और LLMs, जनरेटिव एआई, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो, तो लोरा और क्यू लोरा ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि LLM इंजीनियर्स और एआई डेवलपर्स को आने ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे ही एआई और जनरेटिव एआई रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पे डालते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो इस वीडियो या किसी और टॉपिक को रिलेटेड, तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तब तक आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।